अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, इसराइल की बात करेंगे और इसराइल जो नेक्स्ट लेवल पर जाकर जुल्म कर रहा है और उसके ऊपर कोई बात भी नहीं कर रहा, तो आज की वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। किसी भी मुल्क के अंदर जब भी कोई गैर कानूनी काम होता है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है, तो कोई ऐसी जमातें, ऐसे गिरोह करते हैं जो तशद्दुद पसंद होते हैं। और जब भी ये मामला उठता है, अदालतों में जाता है, तो अदालतें जो मजलूम फरीक होती हैं उनको फैसिलिटेट करती हैं। लेकिन दुनिया में इसराइल वो वाहिद स्टेट है जहाँ पर किसी के ऊपर जुल्म करने के लिए, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने के लिए अदालत बज़ाते खुद हुक्म देती है कि आप ये काम करो, और अल्टीमेटम दिए जाते हैं कि आप एक मखसूस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपना घर छोड़ दें, नहीं तो आपके घर के ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा। मैंने वीडियो की थी और इसके ऊपर आपको बताया था कि कुछ फैमिलीज़ हैं तकरीबन 27 के करीब, और 1948 में जब ये स्टेट वजूद में आई इसराइल नाम की, तो एथनिकली क्लिंस्ड कुछ फ़लस्तीनी थे जो कि डिस्प्लेस हो गए और ईस्ट यरूशलेम के कुछ इलाकों के अंदर ये यहाँ पर आकर इन्होंने सेटलमेंट कर ली, यहाँ पर आकर ये बस गए। बाद में जाकर 1956 में एक मुआहदा हुआ जो कि यूएन की फैसिलिटेशन के साथ ये मुआहदा किया गया, जिसमें यहाँ पर इन फ़लस्तीनियों को रहने का राइट दिया गया। उसके बाद 1967 में यहाँ पर एक जंग लगती है जिसमें 3 ममालिक, हमसाया ममालिक शामिल होते हैं। मिस्र था उसमें शाम था और जॉर्डन था। इन्होंने इसराइल के ऊपर हमला किया। इसमें ये 6 डे वार इसको कहा जाता है। इसमें इन तीनों ममालिक को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब जॉर्डन की जानिब से हमला किया गया तो ईस्ट यरूशलेम का जो इलाका था जहाँ पर मस्जिद अक्सा भी मौजूद है, ये वो इलाका था जो कि ज़ेरे इंतज़ाम था जॉर्डन के। जब हमला किया गया तो उसके बाद जब इनको पसपाई का सामना करना पड़ा इन तीनों ममालिक को, तो इसराइल ने ईस्ट यरूशलेम के ऊपर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद कुछ देर के बाद ये एग्रीमेंट होता है यूएन की मुदाखलत के साथ, और ईस्ट यरूशलेम के बहुत सारा हिस्सा जो है वो जॉर्डन को वापस कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद अगेन एक एग्रीमेंट किया जाता है कि मस्जिद अक्सा उसके इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं, वहाँ की जो इंतज़ाम है, वहाँ की जो मैनेजमेंट है, वो जॉर्डन के सपोर्ट है। अब जी रिसेंटली जिस तरह जैसे जैसे एक लेवरेज जो थी अरबों के पास, वो उन्होंने खुद ही ख़त्म कर दी, और बहुत सारे जो मेन असल जो ममालिक थे सऊदी अरब को तस्लीम करवाए बगैर उन्होंने राम कर लिया। यूएई ने वैसे तस्लीम कर लिया, बहरीन जो है, सूडान जो है, इन्होंने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया। तो एक जो ख़तरा था, एक जो डरावा था इन तमाम तर ममालिक का इसराइल को, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद से अब खुले आम जो वहाँ पर फ़लस्तीनियों के ऊपर मुजालिम करता है। अब हुआ ये कि इन्हीं फैमिलीज़ को यहाँ की जो हाई कोर्ट, जिस तरह हमारी इधर हाई कोर्ट है, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, उसकी जानिब से हुक्म दिया गया कि ये तमाम तर जो यहाँ पर फ़लस्तीनी है ये यहाँ से अपनी घर खाली कर दे। रिसेंटली एक वीडियो भी सामने आई जिसमें इस वीडियो में कहा गया कि वहाँ पर जो सेटलर है वो वहाँ पर मौजूद था, घर के अंदर घुसा है, मुसलमान खातून है, और वो रिक्वेस्ट कर रही है, उस बंदे का नाम याकूब है। उसको मतलब कि इससे अंदाज़ा ये भी होता है कि जो सेटलर है खातून उसको जानती है। खातून कहती है कि याकूब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये हमारा घर है, आप हमारे घर पे इस तरह कब्ज़ा नहीं कर सकते। तो मेंटेलिटी चेक करें, उस बंदे की जानिब से जवाब दिया जाता है कि अगर मैं घर के ऊपर कब्ज़ा नहीं करूँगा तो कोई और आकर कब्ज़ा कर लेगा, तो बेहतर यह है कि मुझे ये घर दे दो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो ये मेंटेलिटी है, और अदालत के हुक्म के ऊपर ये सारा जो है ये किया जा रहा है। जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, जुमेरात का दिन था जब तक कि ये अल्टीमेटम दिया गया था अदालत की जानिब से, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं छोड़ेंगे घर तो आपके घरों को मसमार कर दिया जाएगा और आपको बेघर कर दिया जाएगा, और अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो आपको विद फोर्स यहाँ से निकाला जाएगा और उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने होंगे। और उसके ऊपर हमने देखा कि रिसेंटली और भी बहुत सारी वीडियोस आए, जिस तरह जॉर्ज फ्लॉयड का वाक़या पेश आया था अमेरिका के अंदर, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंपेन चली और पूरी दुनिया ने इसको सपोर्ट किया, ब्लैक लाइव्स मैटर। और वो बंदा जिसका कत्ल किया गया था, इस तरह कत्ल किया गया था कि पुलिस वाले ने उसको नीचे रखा और घुटना उसकी गर्दन के ऊपर रखा, जिसके बाद वो सफोकेशन से मर गया। इसी तरह फ़लस्तीनी की गर्दन के ऊपर एक जो वीडियो वायरल हुई, एक फ़लस्तीनी की गर्दन के ऊपर घुटना रखा जाता है और वो नीचे से कहता है कि मेरा सांस जो है वो घुट रहा है, लेकिन यह है कि उसको इसी तरह रख कर उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है प्रेशर बिल्ड किया जाता है, प्रेशर जो है वो रखा जाता है। उसके बाद उसको गिरफ़्तार करके उसकी हालत ख़राब होती है और उसको बाद में जाकर जेल में फेंक दिया जाता है।
अब दूसरी तरफ इस्लामिक औकाफ का जो डिप्टी डायरेक्टर है उसको गिरफ्तार किया गया है और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मस्जिद अक्सा के अंदर से इसको गिरफ्तार किया गया है। मस्जिद अक्सा के अंदर फ़लस्तीनियों के दाखिले के ऊपर पाबंदी है। इसके अलावा जो तरावीह की नमाज जो है वहाँ पर मुसलमान हर साल वहाँ पर अदा करते थे, उससे भी रोका गया। मीनवाइल जब ये तमाम तर इक़दाम किए जा रहे थे तो दूसरी तरफ यहूदियों का हज़ारों के हिसाब से मजमा हुआ और उसके बाद फिर अल्लाह का अजाब भी नाजिल हुआ कि वहाँ पर भगदड़ मची और सैकड़ों के हिसाब से, दर्जनों के हिसाब से वहाँ पर यहूदी जो है वो मारे गए। इसके अलावा फ़लस्तीनियों की जानिब से अब जुल्म किया जाता है और साथ में यह है कि आप अब इस जुल्म के ऊपर अगर आवाज़ बुलंद करते हैं तो आपकी आवाज़ भी घोंट दी जाती है, आपकी आवाज़ भी बंद कर दी जाती है। जितने भी फ़लस्तीनी वहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ख़ास तौर पर, दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आवाज़ बुलंद कर रहे थे तो एक पूरी कैंपेन के तहत उनके अकाउंट्स को सस्पेंड करना शुरू कर दिया गया है। मतलब यह है कि इसके ऊपर जो है आपके ऊपर जुल्म होता है, आप उस जुल्म के खिलाफ बोल भी नहीं सकते। तो इसके ऊपर जो फ़लस्तीनी है, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, उन्होंने कैंपेन लॉन्च की। उन्होंने कहा कि ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं ये डिस्क्रिमिनेशन का मुजाहरा कर रहे हैं। इसमें फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टा भी है, दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इसमें शामिल हैं। तो इस तरह के मामलात जो हैं इस वक्त वहाँ पर चल रहे हैं और पूरी दुनिया से जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं, इसके ऊपर बात कर रही हैं कि देखें आप वहाँ पर फ़लस्तीनियों का किसी भी मुल्क के अंदर स्टेट लेवल के ऊपर, इतने बड़े लेवल के ऊपर किसी भी माइनॉरिटी के ख़िलाफ़, इवन कि इसका माइनॉरिटी भी नहीं कह सकते, इसको अक़लियत भी नहीं कह सकते, ये उनका घर है और स्टेट इसको स्पॉन्सर कर रही है। तो ये सूरत हाल है फ़लस्तीन के अंदर और अफसोस का आलम यह है कि इसके ऊपर मुसलमान जो है, मुसलमान रियासतें जो है वो बिल्कुल खामोश हैं। इतने बड़े लेवल के ऊपर वहाँ पर पूरी कैंपेन चलाई जा रही है, फ़लस्तीनियों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनके घरों से निकाला जा रहा है, लेकिन यह है कि इसके ऊपर कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। और वहाँ पर जो एक जमात है जो कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए लड़ती है, जिसने इज़राइल को धमकी भी दी कि अगर आप बाज ना आए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आपको भुगतना होंगे, वहाँ पर हमास की जानिब से धमकी दी गई। और PA फ़लस्तीन अथॉरिटी जो है और महमूद अब्बास जो है उनकी जानिब से यहाँ पर यह किया गया कि जब वहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे, इज़राइल के अंदर कोविड के बावजूद सारे इलेक्शन हुए, लेकिन यह है कि यहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर जो कि 1 या 2 माह के अंदर इलेक्शन होने थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया। रीज़न ये थी, इज़राइल के तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि वहाँ पर हमास अगर हिस्सा, क्योंकि हमास हिस्सा ले रही है तो हमास अगर हिस्सा लेगी तो वो जीत जाएगी, तो उसको जीत से रोकने के लिए ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। तो मतलब कि इनकी इनसिक्योरिटी का लेवल चेक करें। लेकिन बहरहाल बहुत सारे मुसलमान हैं जो कि अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। मैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा हूँ। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, आपको हिचकिचाहट का सामना है, तो एटलीस्ट दिल में या अपनी दुआओं के अंदर अपने फ़लस्तीनी भाइयों को लाजमी याद रखिएगा। बहरहाल इसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको लगता है कि फ़लस्तीनियों के लिए हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।